हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी वेब में स्वागत है। आज हम करेंगे शिक्षा निर्देशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 4 जो कि है क्लास 8 की और सब्जेक्ट है हिंदी और डेट है 15 अप्रैल 2021। तो आइए पढ़ते हैं हम स्टार्ट। बच्चों, बहुत दिनों के बाद लेखक गांव आया। तब बदलू और लेखक के बीच जो बातचीत हुई उसी को हम इस कार्यपत्रक में पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। तो लेखक ने कहा नमस्ते बदलू काका। तो बदलू ने कहा नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। जो लेखक बोल रहे हो उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो। तो बहुत दिन बाद गांव आए। तो हम ऐसे पूछते हैं ना, जो भी गांव आता है 1-2 साल बाद। वो लेखक तो मगर बहुत साल बाद आया था, तो बदलू ने भी ऐसा पूछा कि बहुत दिन बाद आए गाँव। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चरपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला। आजकल सब काम मशीन से ही होता है। खेत भी मशीन से ही जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। और मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। तो वो बहुत पतला हो गया था, क्योंकि उसका काम छिन चुका था। वो मग्न नहीं रह पाता था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। कभी कभी आप गैसिंग कर लेते हैं ना कि उसके सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। खांसी है, यह 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। फिर कुछ देर फिर शांति रही जो मैं अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? लेखक ने पूछा। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आए तो जब वह मेरी मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता है? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। लेखक ने कहा, आप लोग की बात और है, तो आप लोग तो गांव में रहते थे। अच्छा,
लेखक के माइंड में ये चल रहा था कि गांव में रहने वाले तो जल्दी जल्दी कर ही लेते कुछ भी। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर, अंजुली का मतलब होता है उंगली में, और लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजलि मतलब हाथ होता है जो उंगलियां में पकड़ के उसने दे दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। कि बदलू ने जैसे कि हार कर भी हार नहीं मानी का मतलब हो गया कि उसने भले ही वो कम पैसे दिया था फिर भी उसने नहीं बेची। तो आइए करते हैं हम प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न नंबर 1, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छुपी ना रह सकी। जो मैं बोलूँ ना वो आप रिपीट करके मतलब अपने माइंड में रख के ऐसा आपको जल्दी याद होगा और लिखते रहे। मैं लिखा हुआ क्यों इसलिए नहीं दिखाता था कि आपको जल्दी याद हो सके। तो आप इसका उत्तर लिखिए। बदलू के मन में उसका रोजगार छीनने की व्यथा थी जो लेखक से छुपी न रह सकी। प्रश्न नंबर 2, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया। उसका रोजगार छिन गया, उसे उसकी गाय बेचनी पड़ी, और तो और उसका शरीर ढल गया था, वह उसके माथे और हाथ पर नसें उभर आई थी। तो ऐप लिख लेंगे। मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आए। मशीनों से होने वाली 2 हानियाँ और 2 लाभों के बारे में बताइए। मशीनों के आने से हमारे जीवन में कई बदलाव आए हैं। जैसे लाभ, पहला एक लाभ, जो काम को करने में 1 घंटा लगता था अब वो काम मिनटों में हो जाता है। दूसरा लाभ, मशीनों की वजह से कहीं भी जल्दी पहुंच सकते हैं। हानि, मशीनों से कई बार करंट लगता है, मशीनें कई बार ब्लास्ट हो जाती हैं। तो यह हानि और लाभ लिख लेंगे आप 2-2। बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, यह लेखक को कैसे पता चला। तो देखिए, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी क्योंकि जो शादी थी उसमें उसे कम पैसे मिल रहे थे फिर भी उसने अपनी चीज़ नहीं बेची। तो आज इसका आंसर लिखिए, क्योंकि वह आदमी उसे कम पैसे दे रहा था और बदलू को पता था कि उसके पास पैसे थोड़े कम हैं, फिर भी उसने उस आदमी को चूड़ियाँ नहीं दी। तो आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए। और एक लास्ट बात कि आज मेरे 950 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 1000 होने में देर नहीं है। तो मैं जल्द ही लाइव क्लासेस स्टार्ट करूँगा, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकूँ। थैंक यू एंड बाय।